वचन और वचन है प्रभु। हालेलुया। आदि में वचन और वचन है प्रभु। हम लोग वचन को बहुत ही हल्का, बहुत ही सस्ता समझते हैं। रियलिटी है, कई मसीहियों को के घर आप जाओ, वहां पर वचन आपको धूल में, डस्ट में मिलेगा। यदि कोई अध्याय खोलने के लिए कहा जाए तुरंत, उस वजह से बहुत कम लोग होंगे जो एकदम से ओपन कर लेंगे वही चैप्टर और वही वर्ड्स को और रीडिंग करने लग जाएंगे। और कई एक तो काफ़ी ढूंढने लगेंगे, थक मान के बंद करके दूसरी जगह देखेंगे। या तो फिर आजकल नया सिस्टम आ गया हमारे चर्चों में, टेलीविज़न में वो चीज़ को टेलीकास्ट किया जाता है कि भाई बाइबल नहीं लाए हो तो यू कैन सी फ्रॉम हियर। और इसके साथ ही साथ जल्दी जल्दी पेपर नहीं खोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गीला करने की कोशिश करते हैं और ताकि पेजेस जल्दी निकल जाए, क्योंकि हमें कमी है, क्योंकि हमने समय पर बाइबल को नहीं पढ़ा, ना तो पर्सनल प्रेयर किया है और ना ही तो चर्च में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। और लोगों के सामने शर्मिंदित ना होना पड़े, एकदम जल्दी से ओपन कर रहे हैं ऐसे करके। दिस इज वेरी रॉन्ग माय डियर्स, दिस इज वेरी रॉन्ग। एक पवित्र किताब है वो, जिसकी हम लोग किसी भी किताब से कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एक समय था हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे और जब सेकंड में गए तो नया कोर्स हमने लिया। कॉलेज में गए तो भी हमने नया कोर्स लिया। 1 साल तक वो किताब चली, समझ रहे हैं? 1 साल तक वो किताब चली हमारी। उसके बाद हमने किसी को दे दिया यूज करने के लिए, या तो उसको हमने कबाड़ में बेच दिया। लेकिन एक बाइबल एक ऐसी है चीज है जो कि कई हजार सालों से चलती आ रही है और अभी तक चली रही है और चलती रहेगी। आमीन। भले ही कोई भी जन उस पर थूक लगा ले, चाहे उसको नीचे पृथ्वी पर रख दे, चाहे कोई उसे आग लगा दे, फाड़ दे, तब भी वो चलेगी, क्योंकि वो वचन है। मैं बताऊं, बाइबल एक ऐसा किताब है जो कि बहुत सस्ते में मिल जाता है और उसी का फायदा हम लोग उठाते हैं उसके सस्ते पने पर। मेरे हिसाब से तो इसको करोड़ों में बिकना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इसे करोड़ों में बिकना चाहिए, करोड़ों। तब जाके हमें इस पवित्र शास्त्र का मायने पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। एक एग्जाम्पल देता हूँ पुराने ज़माने का। मेरे को बुलाया गया कहीं, ठीक है, मैं गया किसी के बर्थडे में। सोचा कि अरे पास्टर साहब है, बहुत अच्छी चीज़ दिए होंगे इनका। हम सबकी पार्टी के जाने के बाद उन्होंने बाइबल सबसे पहले मेरा गिफ्ट को उन्होंने ओपन किया, मेरे गिफ्ट को ओपन किया। अरे मेरा फेवरेट पास्टर है, इन्होंने क्या दिया मैं इसको देखी। ओ, डिक्शनरी दे दी है पास्टर ने। मन बहुत छोटा सा उदास हो गया। एक किनारे रख दिया और ऐसी जगह रख दिया जहां पर दीमक भी लग रहा है, सीढ़ी भी लग रहा है, पेपर्स भी काले हो रहे हैं और चूहे ने कुछ कुदुर भी दिया। मैं डिक्शनरी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमने उसको वहां पर रख दिया।
जब जरूरत पड़ा, अरे नहीं, वो पास्टर ने ना हमको वो दिया था, डिक्शनरी दिया था, अब इसे हम ढूंढते हैं कहाँ रखा है। देखा, बड़ी मेहनत, बहुत देर टाइम स्पेंड करने के बाद जब देखा कि भाई वहां तो दीमक लग गया है, चूहे ने भी कर दिया और सीढ़ी भी आगे पेपर और चिपक गया। फिर एक शॉक गए, वो वर्ड नहीं मिलता है। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत किया, बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला, उसको परचेस कर लिया। हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की वैल्यू है। आमेन, हालेलुया। हर चीज का समय रहते हुए उस चीज का वैल्यू करना सीखें, नहीं होता। फाइनली क्या हुआ? आपका टाइम वेस्ट हुआ, पेट्रोल वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, मेहनत वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ। खैर, अब तो ऐसा हो गया है कि पहले गूगल और फिर एआई अब आ गया, तो बहुत सारी मदद हमको फोन से मिल जाती है। लेकिन ये एग्जाम्पल में पुराने समय का, वैसे ही प्रभु ने अपना लहू दिया हमें और पाप से सेफ किया। उसके बाद भी हम पापों की गलियों में घूम रहे हैं अभी भी। वक्त नहीं है किसी के पास, ये काम तो हो नहीं रहे, वो कैसे कर रहे हैं? यही सोच है हमारी, यही थिंकिंग। अपनी फैमिली के लिए भी वक्त नहीं है। फास्ट लाइफ जो चल रही है, टारगेट सर पे मंडला रहा है, बॉस की बातें, उसकी मीटिंग के पॉइंट्स मंडला रहे हैं। जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे का क्या? यहाँ पर बिल्कुल इजीली हमको वो किताब मिल गई। अभी चर्च में नीचे बैठे हुए हैं, मालूम है, यहाँ चर्च में हम नीचे बैठे हुए हैं और कोरसेस गाने के लिए खड़ा कर दिया गया। बाइबल को कहाँ रखे भाई? जगह नहीं है, नीचे रख देते। अब जो हमारे आगे वाला है वो नाचते गाते, उसका ध्यान नहीं है, ओके। और उस बंदे ने क्या किया? धोखे से बाइबल के ऊपर पैर रख दिया। ओ सॉरी, रखने से पहले सोचना था, ये उसकी वैल्यू हम कर रहे हैं। मैंने और भी अन्य लोगों को देखा, वो लोग अपने ग्रंथ को लाल कपड़े में बहुत अच्छे से रखते हैं, आदर के साथ, ताकि इसमें एक धूल भी ना लगे। वो इज्जत करते हैं अपने किताब की। हमें नहीं करना चाहिए क्या? हमें भी करना चाहिए। अब जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होगा ना, वही तो करेगा, वही तो इस अहमियत को जानेगा कि पर प्रभु है क्या। अब वो फ्री फंड में बिना कहे हमको पापों से छुड़ाने के लिए इस संसार में नम्र दीन होकर आया, तो हम कर क्या रहे? जब वो था तब तिरस्कार, अब वो गया तो तिरस्कार। इसलिए हमारी वैल्यू कहीं नहीं है। चाहते तो हैं कि हमारी वैल्यू सब जगह हो, हमारी प्रशंसा हो, हमारे काम की प्रशंसा, हमारी बिहेवियर की हो, हमारी प्रशंसा को, और अच्छा करने के बावजूद भी हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम अपने प्रभु को तारनहार सृजनहार नहीं समझे। हम लोग, रीज़न क्या है? हम लोग प्रभु को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, और ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ। यदि मैं थोड़ा सा लेकर के आपके गाल में लगा दूं तो आप बोलेंगे, अरे पास्टर क्या कर रहे हैं, आप एकदम बोल रहे हो, आपको एकदम बुरा लग जाएगा। जाके बच्चे करें या कोई भी जन, बुरा लग जाएगा, बहुत जम के बुरा लग जाएगा। सोचो, उस आदि में वचन, और वचन है प्रभु, वचन है प्रभु, तो हम उसको कैसे रख रहे हैं? हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं तो कितने अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। हम
हम लोग कितने अच्छे से तैयार होके जाते हैं, मेकअप करके जाते हैं, टिप टॉप होके जाते हैं, और वचन को उसी में मेरे भाई मेरे बहन, यही कारण है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, यही कारण है हमें आशीष नहीं मिल रही। अब ये मत बोलना कि आप बहुत आशीषित हो, आपके घर में सोफा अच्छा है, कार है, बंगला है, घर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, वो तो आपकी सैलरी का है, आपके दहेज का है, आप दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग्स। यदि वो जॉब ही नहीं होती तो आज आपकी स्थिति कैसी होती, आपकी अच्छी पोस्ट नहीं होती तो आपके पास ये चीज़ें कैसे होती। जरा सोचें, यहाँ पर प्रभु जी हमें जॉब दिया है तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं, और उसी को हम भूल जाते हैं, तो दैट इज वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। आदि में वचन, और वचन है प्रभु। प्रभु ने कहा उजेला हो, हुआ, चांद सितारे बन, पेड़ पौधे बन, नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े बन, सब कुछ बोला और वही हुआ। उसकी जुबान में कितना पावर है, कितना पावर है। और माउथ इज अ पावरफुल, कई लोग ये कहते हैं माउथ इज अ पावरफुल, 24 घंटे में एक बार में वो बात हो ही जाती है पूरी। यस, हो जाती है। कई लोग बोलते हैं तेरी जुबान काली है यार, कई लोग बोलते हैं कि अरे भाई तूने कहा था ऐसा होगा, देख अचानक से ऐसा हो भी गया, हो जाता है। माउथ इज अ पावरफुल। पासवान ने विश्वास के साथ उस मुर्दे की प्रार्थना किया ही नहीं कि वो जिंदा हो गया। पास्टर ने प्रार्थना किया ही नहीं कि उसकी आंखों का आई बॉल आ गया। वही सामर्थ्य है हमारे पास जो परमेश्वर के पास है। हम अपनी वैल्यू कब समझेंगे? हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुंह में झूठ कूट कूट के बसा हुआ है, झूठ ही झूठ बसा हुआ है। जब झूठ बसेगा तो वर्क कैसे होगा? नशीली चीजें इसमें बसी हुई हैं तो कैसे वो वर्क होगा? वचन की इज्जत करोगे तो वचन आपकी इज्जत करेगा। वो कैसे? अभी अंकुर साहब हैं, ये दीनाकरण साहब हैं, सतीश साहब है, जिनकी इस इंडिया में सबसे बड़ी कलीसिया उन्हीं की है, सतीश साहब की जो हैदराबाद के हैं। आमीन, हालेलुया। उन्हीं की सबसे बड़ी कलीसिया है, मालूम है? उन्होंने प्रभु वचन की अहमियत को समझा है, और जब समझे तो मालूम है क्या हुआ? Do you know what happened? प्रभु ने उनको सुपरस्टार बना दिया, सिर्फ इस वचन का आदर करने से। प्रभु यीशु ने अपने पिता का आदर किया। जो जो उनको कमिटमेंट्स थे, जो उनका टारगेट था, जो उनका अचीवमेंट था, जो जो करने के लिए पिता ने कहा, वो उन्होंने किया और प्रूफ दिया। पूरे 7 वाणियां जो सदी पर प्रभु ने कहा। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग वचन को साथ लेके नहीं चल रहे। वचन को हम लोग, बाइबल को हम लोग साफ नहीं रखते, पढ़ते नहीं। देखो, बाइबल को पढ़, एक चीज़ और बता दूं, बाइबल को पढ़ना ही अलग है और समझना अलग है। कई साल पहले एक बंदा आया, उन दिनों मैं भी प्रीचिंग में नया था, उन दिनों मैं भी न्यू था। तो उसने अचानक से बोला कि पास्टर, मैं प्रार्थना करता हूँ
प्रभु से वचनों में मांगता हूँ, प्रार्थनाओं में मांगता हूँ, लेकिन मुझको वो चीज़ मिल नहीं रही है। मैंने उन्हें क्या मांगा कि मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल जाए उसे, ताकि उसका भविष्य समझ जाए थोड़ा। यू नो व्हाट हैपेंड? प्रभु, मैं भी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता था उन दिनों, सन 2000 में इतना नॉलेज नहीं रखता था, नया नया था मैं। प्रभु ने एकदम मुझसे बातचीत की और मैं वचन में होकर के उनको समझा पाया कि देखिए, ये चीज़ मत्ती 7:7 और लूका 11:9 में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस, इट्स ट्रू, पर मांग क्या रहे हो आप संसारिक चीज़ें मांग रहे हो, संसारिक चीज़ें आप डिमांड कर रहे हैं अपने पिता से, जबकि यहाँ पर संसारिक चीज़ों के लिए डिमांडिंग भी नहीं है। उन्होंने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। स्वर्गीय आशीष मांगो ना, चंगाई का दान, अन्य भाषा का दान, भविष्यवाणी का दान, दर्शन का दान, न जाने क्या क्या, प्रेम का दान मांगो, नम्रता दीनता का मांगो, वो देगा। और संसारिक चीजें चाहिए आपको तो वो धर्मान पुरुष की आपकी डिस्टेंस तो नहीं होगा। उसमें क्या बोलते हैं, पहले धर्म और राज की खोज कर तो संसार की वस्तु तुझे खुद ब खुद मिल जाएंगे। संसार की सारी वस्तु तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। आज ये इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स है, एपोस्टल्स है, पास्टर्स है, आमीन, हालेलुया, इन्होंने पहले धर्म और राज की खोज किया सच्चाई ईमानदारी के साथ, तभी ना इनको मिला। इन्होंने प्रभु के लहू का वैल्यू को समझा, इन्होंने इस वचन को की वैल्यू को समझा। जब समझे तो प्रभु ने इनकी समझदारी के अनुसार इनको आशीष दिया। रोज रोज हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, किसी का मन दुखा के, दिल दुखा करके, किसी को डोमिनेट करके, झूठ बोल के, बुराइयां करके, बुराइयां सुन के, गलत चीजें देख करके, गलत कार्य करके, और फिर दुआ प्रार्थना कैसे बन जाती है मसीहों से, मुझे समझ में नहीं आता कैसे बन जाती है। क्या हम लोगों के साथ है? भूल गए? वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम लोग राजदूत है। एक मुर्दे के ऊपर हाथ रखेंगे वो जिंदा होगा। कई जगह एग्जाम्पल सुनने को मिलता है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, भाई जवाब दे दिया, सॉरी, अब आप इनको अपने घर ले जाओ और इनकी जो इच्छा है, अभिलाषा है, जो इनकी विल, उनको कोशिश करो कि पूरा कर दो। हम नहीं समझ सकते। लास्ट मोमेंट पे जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं और प्रभु के सन्मुख जाते हैं, तो वो बंदा यीशु के नाम से चंगा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। उसके आगे अच्छे से अच्छे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस सब फेल है। एवरीवन इज फेल्ड। इसलिए यदि प्रभु के भवन जाते हो, इसलिए यदि आप किसी कॉटेज मीटिंग में, कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में जाते हैं, जाने से पहले मैं आपको ये दूसरी बात सिखाने जा रहा हूं, उस भाई को मना ले। मना ले, बाइबल में दिया मना ले तो तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। यहाँ पे बाइबल में दिया है कि दूध ढलने से पहले अपने भाई को मना ले। यस, भाई का मतलब ये ही नहीं, सभी को, बहन भी हो सकती, मम्मी भी हो सकती, पापा भी हो सकते हैं, एनीवन जिससे आपका अनमन हुआ है, ताकि परमेश्वर दया करे और क्या करे, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे। और तब भी ना दे रहा हो तो समझ जाना, आराम से समझ जाना भाई, अच्छे से समझ जाना। और वो ये कि जब दानियल की प्रार्थना रोकी गई, एक
21 सन तक और आयु की 21 सन तक की क्या रोकी गई? आशीषें। तो हम कहाँ लग रहे हैं इसके आगे? अपने आप को जज करें, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें। हम में से कई लोग हैं, कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता से लड़ते हैं, मुंह चलाते हैं, उनका दिल दुखाते हैं और दुआ प्रार्थना भी करते हैं। क्या जरा सोचने की, समझने की कोशिश करिएगा, क्या वो शख्स की प्रार्थना प्रभु सुन रहा है? क्या वो प्रभु सुनेगा ऐसों की प्रार्थना यदि किसी का दिल दुखा के रहा है? हाल ही में मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ, मैं किसी का दिल दुखा के गया। बहुत, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं किसी का दिल दुखा के गया, मैं प्रार्थना तो कर रहा था लेकिन मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही थी कि मैं दुआ प्रार्थना, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। रियलिटी बात है, लास्ट वीक की बात, इसी संडे की बात। मैं टोटल कंफ्यूज था। मैं कुछ सवाल ऐसे थे मेरे जो मैं बिल्कुल उसमें कश्मकश में मजा हुआ था। मैं आ तो गया हूँ प्रभु जी आपके भवन में, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? या मेरे जैसे और भी लोग हैं यहाँ पर जो कि गलत करने के बाद प्रभु के भवन में आते हैं, क्या उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी? I was thinking और मैं पूरी मीटिंग भर में यही रहा। और शाम को हमारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल कंफ्यूज रहे। वो कंफ्यूज तो रहा मैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे मेरे अंदर चल क्या रहा है, और मैं बोल नहीं पा रहा था। और मैं कई चीज़ें बोलना नहीं चाहता, समझ, ऐसा लगता है कि बंदा समझ जाए तो बेटर रहेगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। हम लोग जब वचन को नहीं समझे तो अपनों की बलिदान, अपनों का थीम हम कैसे समझ पाएंगे? और जब अपनों को नहीं समझ पाएंगे तो प्रभु के बलिदान को कैसे समझ पाएंगे? अपनी वैल्यू अपनी जुबान पर है। जुबान की पक्का हमको होना चाहिए। याद करो वो समय, जैसे ही उसने देखा कि ओ जिससे वो चिढ़ती थी वो आया हुआ है, वो मांगना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन उसने राजा से प्रॉमिस करा लिया कि जो मैं मांगूंगी वो तुमको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। जुबान के पक्के होते हैं राजा। खुश हो गए थे, हीरो का हार उठा के दे दिया, उपहार में दे दिया, सोने का दे दिया, चांदी का दे दिया, उनकी वैल्यू है। यहाँ पर क्या हुआ? जैसे देखा तो उन्होंने उनके कान में कहा कि जो मैं मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पर जब वो सामने आया, उसने कहा मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए, उस रानी ने कहा। और उसमें कोई गलती नहीं पाई गई थी, ना कि यीशु मसीह में। राजा ने खुद से बोला कि मैं तो उसको निष्पाप देखता हूँ। यहाँ पर भी राजा ने बोला मैं इसमें कोई ऐप नहीं देखता हूँ, लेकिन जुबान दे चुके थे, वो जुबान से मुकर नहीं सकते थे। हम मनुष्य लोग मुकर जाते, जबकि हम लोग सीए हैं प्रभु के, क्राइस्ट एम्बेसडर्स हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में पुष्टि इस चीज की अलग है, that we are an ambassador of Christ। और हम लोग जुबान के पक्के हम ही नहीं हैं, तो बात कैसे बनेगी? किसी का भी दिल दुखा के हम चले जाए और पवित्र शास्त्र को उठा के दुआ प्रार्थना करें, थूक लगा ले या उसको नीचे रख दे, धूल में रख दे, क्या उसकी वैल्यू है? जब हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, प्रभु हमारी वैल्यू क्यों करेगा? ये बड़े बड़े प्रॉफिट्स एपोस्टल्स ने प्रभु की वैल्यू किया है, वचन की वैल्यू किया है। इसीलिए आज ये वैल्यूबल है। वो शख्स हमको नहीं जानता होगा, लेकिन
हम उनको जानते हैं। हम उनको जानते हैं। हम उनको जानते हैं। आदि में वचन, और वचन है प्रभु, और वचन हमारी जुबान पर है। जो कमिटमेंट वाचा हम बांधते हैं प्रभु के साथ, उसे पूरा करना चाहिए। हमने किसी संसारिक बंदे से हमने प्रॉमिस किया, वी हैव टू डू दैट। मुझे कहा जाता है कि कईयों की प्रार्थना में सुनता हूं, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करें। किस टाइप की सेवा करेंगे? सिर्फ चर्च जाकर के? मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। किस तरह से? एक दूसरे का अपनों का ही दिल दुखा करके दुआ प्रार्थना करेंगे। कभी सोचा है कि वो प्रार्थना प्रभु सुने? कभी सोचा है? कैसे हो जाएगा? अधिक शख्स है जो कि बीए किया, उसको उसमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिली तो उसने कॉमर्स पकड़ लिया। उसमें उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिली तो कुछ समय के बाद उसने क्या कर लिया, होटल मैनेजमेंट कर लिया। लास्ट में एमकॉम करके विदेश में जाकर के किसी बैंक में सेटल हो गया बंदा। यानी कि परमेश्वर ने उसको ऐसा मारा बुद्धि से कि उसका टाइम, पैसा सब वेस्ट ही हो गया। जितनी उसकी उम्र नहीं, उससे ज्यादा उसने पढ़ाई में ही निकाली और सक्सेस नहीं हो पाया। अब जब तुमको एमकॉम करना ही था, मास्टर ऑफ कॉमर्स करना ही था, तो तुमने बीए क्यों किया? तुमने होटल मैनेजमेंट क्यों किया? क्योंकि हमने प्रभु का पैसा प्रभु को नहीं दिया। प्रभु का वक्त हमने प्रभु को नहीं दिया, इसलिए हमारी मति मारी गई। इसलिए हमारी मति मारी गई। इतनी पढ़ाई होने के बाद अब सक्सेस नहीं हो पाया, और बाहर जाके अब सक्सेस होना चाहते हैं, अपने देश में सक्सेस नहीं हो पाया। परमेश्वर सक्सेस नहीं करता है, परमेश्वर सक्सीड करता है। मुझे कहा गया था हम सब लोग मिल करके बहुत कुछ करेंगे। वक्त बीतता गया, जुबान की पक्के नहीं है, हम पीछे होते चले गए। क्यों ऐसा? वाई? वो इसीलिए क्योंकि परफेक्टनेस नहीं है हमारे, परफेक्टनेस नहीं है हमारे अंदर। यही कारण मसीह में मेरे प्रियो अपनी अहमियत को समझें कि हम क्राइस्ट एम्बेसडर्स हैं, जो अन्य जाति जैसे कि बहुत बड़े बड़े पद में, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, मंत्री होंगे, या कुछ भी है, या फिल्म स्टार्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे सक्सेसफुल, लेकिन उनकी जुबान में वो ब्लेसिंग्स नहीं है जो हमारे पास एक गरीब के पास है। उसने इस गरीब ने इतने बड़े बंदे की प्रार्थना किया और उसका बच्चा जिंदा हो गया, तो कहलाए ना हम क्राइस्ट एम्बेसडर। जुबान होना चाहिए अपने घर परिवार में, अपने फैमिली में, अपने पड़ोसी में, अपने ऑफिस में, एवरीवेयर जुबान के पक्के।
चाहे आपका कितना भी पैसा लग जाए, चाहे आपका कितना भी इफेक्ट्स लग जाए, जुबान के पक्के होना चाहिए। प्रभु जो कहता है वो करता है, वो कभी ना सोता ना ऊँगता है। जब हम किसी का दिल दुखाते, झूठ बोलते, बुराइयां करते हैं, सुनते हैं बुराइयां, गलत चीजें देखते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का गलत चीजों का यूज करते, यू नो व्हाट हैपेंड माय डियर्स। मालूम है क्या होता है? शैतान बोलता है प्रभु को, देख तेरा ये दास कैसे परीक्षा में गिर रहा है। प्रभु सुनता है, फिर निरंतर प्रार्थना करता अपने पिता से हमारे लिए कि प्रभु जी तेरा बच्चा भटक गया, गलत राहों में चला गया, इसे क्षमा कर। जैसे प्रभु ने 40 दिन का उपवास और फास्टिंग करके आए तो बहुत जोर से भूख लगी, 5 से 6 बार शैतान ने प्रभु यीशु को भरमाने की कोशिश की, भरमा नहीं पाया और लास्ट मोमेंट पर प्रभु ने उसको लताड़ दिया। ऐसे ही हमको उसके बाद वो प्रकट नहीं हुआ, उसके बाद वो प्रकट नहीं हुआ, यू नो, उसके बाद वो प्रकट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रभु स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, हमको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी खुद की वैल्यू समझेंगे। कह दिया और नहीं किया, क्या मतलब निकला? चाहूंगा कि भाई मेरी ये ब्लेसिंग्स मेरे को मिल गई अच्छी, मैं अपने बच्चे को पास्टर बनाऊंगा। समय आया पास्टर बनाने का, हमने उसको संसारिकता में बिता दिया और मालूम है क्या हुआ? डाउनफॉल स्टार्ट हो गई, क्योंकि हम अपनी जुबान के पक्के नहीं, हम अपनी जुबान के पक्के नहीं हैं। इसलिए हमको अपनी जुबान का पक्का होना बहुत जरूरी है। माउथ इज पावरफुल। प्रभु अपने जुबान के पक्के थे। प्रभु ने कहा पाप बहुत बढ़ रहा है, मैंने एक बार कहा था, वार्निंग दिया था, इस बार मैंने जल प्रलय से मारा है, अगली बार मैं आग से मारूंगा। उन्होंने प्रूफ दिया रेनबो का। आफ्टर 40 डेज और वो फर्स्ट टाइम था इस दुनिया में रेनबो दिखना। चाहते थे वो पुराने नियम में बिल्कुल आग से मार सकता था बंदा, नहीं। क्या किया तुम? व्हाट डिड इट, यू नो? बहुत मौके देने के बाद लास्ट मोमेंट पर उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया। चलो प्रभु के बच्चों को एक एक्सटेंशन मिल गया, ग्रेस मिल गया, अनुग्रह मिल गया। उसका भी नाजायज फायदा हम उठा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। यही एक रीजन है हमारे डाउनफॉल होने का, यही एक रीजन है गिरने का। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने फिर जब यीशु को बोला कि तुझे अब जाना पड़ेगा, तुझे अपने आप ये थ्रोन छोड़ना है, ये क्राउन छोड़ना है, यहाँ की सारी पावर्स को छोड़ना है और तुझे एक नॉर्मल बंदा बन के जाना पड़ेगा। और यही नहीं, तुझे नम्र और दीन और चरनी में पैदा होना पड़ेगा। तुझे अपने अधिकार को छोड़ना होगा। यस प्रभु, कबूल है मुझे, आई एक्सेप्ट, कबूल है मुझे। उन्होंने सुना और पूरा वो कर दिखाया। जितने प्रोमिसेस उन्होंने आने से पहले स्वर्ग में किए थे वो सब चीज कह दिया। और लास्ट में क्या कहा? प्रभु जी मैंने सब कर दिया है, अब मैं अपनी आत्मा तेरी हाथों में सौंपता हूँ। हम लोगों के लिए तो एक एंजल आता है लेने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु के लिए उसका खुद का पिता आया। जुबान के पक्के थे वो, चाहते तो बहुत बहक जाते, लेकिन नहीं,
जब वो नहीं बहक पाए तो हम कैसे बहक रहे हैं? अपनी जुबान से पीछे कैसे हो रहे हैं, कैसे मुकर रहे हैं? हाँ, यही कारण है हमारे पास प्रेजेंस नहीं है। भले ही अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, ऐसे रह रहे हो, आने वाले समय पर देखो होता है क्या। वो बहुत न्यायी परमेश्वर है, जब उसकी लाठी उठती है तो अच्छे से अच्छे लुढ़क जाते हैं। जब तक जॉब में मैं आजकल यूट्यूब पे कभी वीडियोस को अपलोड करता हूँ, देखता हूँ किसी ने कोई कमेंट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मैं देखता हूँ तो कुछ वीडियोस आती हैं वहाँ पर। जब तक उस बंदे की नौकरी थी तब तक उसकी तो वैल्यू थी, और जहाँ पर तब तक उसके बच्चे भी बहुत अच्छे थे। और जहाँ पर रिटायरमेंट हुआ उनकी हालत, उनसे घर छीन लिया, उनकी चीजें छीन लिया और उनको फुटपाथ पर भगा दिया। मैं 5-6 साल पहले कर यही झांसी उत्तर प्रदेश में मेरे ही सामने हुआ था। और अभी कुछ मंथ्स पहले, मैं 1 साल पहले करीब, मैं एक एमईएस कॉलोनी के रोड के उस सामने ही मंदिर के पास एक बुड्ढा बुड्ढी रहा करते थे। बहुत बेचारों ने सफर किया, बारिश में, ठंड में, गर्मी में वो लोग एक खटिया पर रोड पे पड़े रहते थे और गट्टे बुद्धि कपड़े। क्या हुआ अभी कुछ मंथ्स पहले मेरे यहाँ झांसी आने से पहले समझ में आया, मैंने देखा कि अरे वो लोग तो है ही नहीं, क्या मदद करना चाहिए उनकी। जब पहुंचा उधर तो वो लोग के बारे में सुनने को मिला, पहले उनकी वाइफ मर गई, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका हस्बैंड भी चला गया। रिटायरमेंट होने के बाद बच्चे जितने सीधे थे, जिनकी वाइफ आई उनके घर में और सब चीज धोखे से हरियाने के बाद उनको घर से बेघर कर दिया, जिनका खुद के पैसे लगे, जिनका खुद का घर की सारी चीजें थी। जुबान के पक्के ना हो तो यही तो होगा, यही होगा। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। आप अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में, अपने कंट्रीज में देख सकते हैं ऐसा चल रहा है। वो आंखें बंद करके बैठा नहीं है, कान उसने बंद नहीं किए हैं, नजरें उसने बंद नहीं किए हैं, एवरीथिंग, सब चीजें उसके सामने है। कितना तू मेरे लोगों को गिरा रहे और डोमिनेट करे, कितना तुम उठा रहे हो, कितना तुम एप्रिशिएट करे, कितना तुम मेरे लोगों की भलाई कर रहे हो। कईयों के पास इतना पैसा होने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि वो अपने लोगों के लिए दिल खोल के नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं शादी से पहले किसने कहा हमारी तो सरकारी नौकरी है, हमारा खुद का घर यहाँ पर है। शादी हम तब करेंगे आपसे जब आप हमारे घर पे रहे। मालूम है, भाई की शादी हो गई, पहुंच गए, कुछ समय के तक ठीक रहे और कुछ समय के बाद डोमिनेट, बेइज्जती, सब कुछ करने लगे। लोगों को बोलते मेरे घर पे रह रहा है, मेरे घर पे खा रहा है। मुकर गए जुबान से, गिरोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बंदे का दिमाग खराब हुआ, 1 नहीं 2 बार, बहुत बेइज्जती फील हुआ उसे। तो मालूम क्या किया, एट द मोमेंट ट्रैवल की तैयारी, बंदा निकल गया। ऐसे ही आपकी आशीषें निकल गई, क्योंकि वचन कहता है राइट हैंड जो कर रहा है लेफ्ट को नहीं पता चलना चाहिए। हालांकि ये वचन के लिए, लेकिन इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, क्योंकि प्रभु जी हर वक्त हम पर नजर गाड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बुलाए हुए बहुत हैं,
चुने हुए बहुत थोड़े। अब ये मत कह देना कि भैया स्वर्ग में भारी भीड़ भी देखने को मिलती है और फिर मैं ये कहूँगा उस भीड़ में खुद को देखने की कोशिश करो ना। बहुतों को स्वर्ग पे जाने की गुदगुदी मची है। जितना वो दुआ प्रार्थना चर्च संगति कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ उतनी बराबरी से किसी की मदद नहीं कर पा रहे, अपनों की नहीं कर पा रहे, और बुराइयां झूठ झगड़ा कर रहे और बच्चे जैसे लोगों के साथ दोस्ती बनाए रखे हैं, तो कहाँ से परमेश्वर आपको आदर देगा? कहाँ से आपको स्वर्ग में ले लेगा? हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्लियरेंस है परमेश्वर की ओर से। प्रकाश वाक्य में 1,44,000 ही सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे। 1,44,000। मैं तो सिर्फ 2 लोगों को अच्छे से जानता हूँ, बेनी हिम को और मदर टेरेसा को। बाकी की गिनती तो मुझे पता ही नहीं है कौन है, कहाँ का है, कौन जाएगा। पर इतना जरूर पता है कि हम ज़्यादा फैमिलीज एक साथ नहीं होगी, कलीग्स नहीं होंगे। कुछ साल पहले करीब रेलवे में, और अभी भी यही अनाउंसमेंट होता है, किसी भी अनजान व्यक्ति से खाना पीना नहीं। ठीक है, मानता हूँ, आई एग्री, मानता हूँ। लेकिन उन्हीं अनजानों के साथ हम लोग स्वर्ग में होंगे। तब क्या करोगे जनाब अली? दैट टाइम व्हाट यू विल डू? That time what you will do? लेकिन हाँ, ये कंफर्म है, नर्क में कई लोग अपनी कलीसिया के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर वो क्लब में नाचा करते हैं, ड्रग्स बेचा करते हैं, जिनके साथ वो बैठ कर के ट्रैप बिछाते हैं, के साथ तो वो मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। मसीह में मेरे प्रियो, जुबान के पक्के हो जाओ। राजा की बात तो गई, हवा हो गई अब तो, लेकिन मेन बात तो ये है, वी आर अ एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। अपनी अहमियत को अभी नहीं समझे तो कब समझोगे? जो कहा है करो। चर्च जाते हो या दुआ प्रार्थना में बैठते हो या पर्सनल प्रेयर में भी क्षमा मांगो उस शख्स से जिसका आपने दिल दुखाया, या किसी का चोरी किया या वह विचार किया। अब हम लोग कई बार में क्या करते हैं कि बिना देखे, बिना सोचे समझे किसी पर भी कोई भी दोष लगा देते हैं, और वचन कहता है कि किसी पर भी दोष ना लगाओ कि तुम पे भी दोष लगाया जाए। वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन। और हम लोग तो न्यायाधीश बन जाते हैं, खुद को हम बहुत समझते हैं, है कुछ नहीं। हमारी वैल्यू एक जगह तक की है और उसी से हमारी थोड़ी इज्जत और पहचान है। इसका मतलब ये नहीं है that you are a blessed, that you are a Christ ambassador। जब तक अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक हम क्राइस्ट एम्बेसडर कैसे बनेंगे? अपनों के लिए नहीं कर पाए तो लानत है, दूसरों की क्या कर पाओगे? कई लोग जिसके लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, गाना गाते हैं, जी बीज बो रहे हैं आने वाले कल के लिए। उनके बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके नाती, उनके पोते, उनके स्टाफ वाले, उनके पड़ोसी, उनके चर्च वाले, उनके कलीग्स, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो पढ़िए परसों, और वो जवाब तो मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। पता है ना, परमेश्वर एक का डबल ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है, देगा। और एक का डबल, इसी का ऑपोजिट किया जाए तो डंडा भी देगा। तुम इज्जत के लिए भागोगे, इज्जत तुमसे भागेगी। तुम पैसे के लिए भागोगे, पैसा तुमसे भागेगा। तुम फैमिली के लिए भागोगे, फैमिली तुमसे भागेगा। जिस चीज के लिए पीछे पड़ोगे वही चीज तुमसे दूर होगा। जिसको तुम बहुत प्यार करते हो वही आने वाले दिनों में तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तो फिर क्या करोगे?
फिर यही सिर पकड़ के बैठ जाओगे और कहोगे कि हे प्रभु, मैंने तो तेरे नाम से ये किया, ऐसा वो किया था, देख मैं तो दुआ, मैं तो प्रार्थना, ये सब कुछ किया, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं मिला। दैट टाइम व्हाट यू विल डू माय डियर्स? अपनी अहमियत को समझें। प्रभु आपको और हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।